हाय गाइस, कैसे हो। मैं आपका केएस फौजी आपके लिए कंप्यूटर जीके के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। मुझे आशा है कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे और कुछ सीखेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस पोस्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं, जो इसका टाइटल कंप्यूटर जीके इन हिंदी। कंप्यूटर जीके के वो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश की है जो किसी न किसी परीक्षा को लेके कहीं न कहीं आपकी मददगार होंगे। सो गाइस, आप बहुत ध्यान से देखें और समझें। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। जो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था वो था एनएक। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। जो आधुनिक आज का जो कंप्यूटर है उसकी खोज कब हुई। 1946 में 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। सॉरी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। जो कंप्यूटर का क्षेत्र है, मतलब कंप्यूटर के बारे में जो महान क्रांति आई वो 1960 में आई। 1960। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। जो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। संगणक। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। वो होती है लोगो। जो बच्चे जो कंप्यूटर में लैंग्वेज यूज करते हैं वो लोगो लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप, यानी जो HTTP है उसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सॉरी। कंप्यूटर में प्रयोग आईसी चिप है वो बनते हैं सिलिकॉन। जो कंप्यूटर के अंदर एक आईसी नाम की एक चिप होती है वो बनते हैं सिलिकॉन से। और क्वेश्चन नंबर 9, 1 गीगाबाइट मीन्स जीबी कितने बाइट के बराबर होती है। वो होते हैं 1024, यानी 1024 MB। MB मीन्स मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मेगाबाइट यानी MB कितने बाइट के बराबर होती है। यानी 1024 KB की। 1024 KB। क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोबाइट मीन्स KB। 1 KB कितने बाइट के बराबर होती है, मतलब जो KB है कितने बाइट के इक्वल होती है। वो होती है 1024 बाइट के। 1024 बाइट। इन सब में आप देख रहे होंगे 1024 MB, 1024 GB और 1024 ये बाइट। इसमें समझने वाली बात ये है कि जो किलोबाइट की इकाई बाइट और
1 मेगाबाइट मतलब MB है जो, वो 1024 KB से बनती है 1 मेगाबाइट, और 1 GB जो होती है वो 1024 MB से बनती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट मीन्स जो कंप्यूटर कोई डाटा कोई चीज़ को लेती है, जैसे माउस के द्वारा हम उसको कुछ डाटा देते हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, यह सभी इनपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस। और क्वेश्चन नंबर 13 इसमें, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आपके सामने 2-3 जो सर्च इंजन दे रखे हैं, वो इनमें से ये देखना है कि एक सर्च इंजन नहीं है। मैं पूछा नहीं है। गूगल, याहू ये सर्च इंजन है, गूगल भी है, याहू भी है। जो वोल्फार्म अल्फा है ये नहीं है, ये नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपकी CPU का पूर्ण रूप है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर। नेक्स्ट, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर है जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? वो है अंडरस्टैंडिंग, सोच नहीं सकता, ये सोचता नहीं, अंडरस्टैंडिंग समझता नहीं। बाकी सब काम करता है, सोचने का काम जो कंप्यूटर नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग समझता नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? जो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो अधिकांश मैक्सिमम काम होती है CPU के अंदर, तभी इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट, परिचालन संपन्न करता है, जो परिचालन है वो संपन्न करता है, पूरा करता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन सा जो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को स्कैन करना, यानी जो टेक्स्ट है उसको स्कैन करना नहीं है। और डाटा को प्रक्रिया करना, जो डाटा है उसकी प्रक्रिया करना, इनपुट को स्वीकार करना, जो कोई इनपुट देता है उसके अंदर कोई डाटा देता है उसको रिसीव करता है, डाटा को स्टोर करना, ये सभी कार्य कंप्यूटर करता है। और जो कार्य नहीं करता वो है जो टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, जो कंप्यूटर है उसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन है वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। जो गणनाएं काउंट करता है, प्रोसेसिंग करता है, वो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है, यानी CPU का काम है। CPU और इनपुट आउटपुट, जो CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है? कौन करता है? वो करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, जो प्रोसेसर उसके जो मेन पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ये प्रोसेसर के 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण मतलब अर्थपूर्ण बना के उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है, वो है प्रोसेसर।
नेक्स्ट, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना यानी जो उसकी कंप्यूटर के जो काउंट करने की, कंपैरिजन करने की जो कंप्यूटर का भाग है वो किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। CPU के ALU में होते हैं, यानी CUP नहीं है, सॉरी, ये शायद ये मिस्टेक हो गया। CPU ये है CPU CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? CPU में जो CPU है उसमें कंट्रोल है, सॉरी, अपना कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? ये होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित मतलब बहुत सारी ऑप्टिकल मेमोरी है, उनमें से एक CD-ROM है। CD-ROM ऑप्टिकल मेमोरी है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, कई तरह की प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, जो कोडांतरक है वो एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? यह रूपांतरण है वो है कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट, एक सुहा नीचे कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वह क्या कहलाता है? वो नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे इनपुट कहते हैं, और जो कंप्यूटर से बाहर यानी आउट आता है उसे आउटपुट कहते हैं। इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? जो इनपुट और आउटपुट है उसमें रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? वो है CPU द्वारा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है उसे किसे कहा जाता है? वो है आपका चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर में सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसे किसे कहा जाता है? जो एकत्रित डाटा होता है उसे, जो उसके अंदर डाटा स्टोर होता है उसे एकत्रित डाटा कहते हैं। नेक्स्ट, EDP क्या है? EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। E से इलेक्ट्रॉनिक, D से डाटा, P से प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? जो मानव मन है, हमारा इंसान का जो मन है, और कंप्यूटर है, उसमें किसकी स्पीड अधिक होती है? वो है मानव मन की। जो मानव जितना फास्ट सो सकता है, कंप्यूटर इतना फास्ट नहीं सो सकता। नेक्स्ट, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति मतलब सोचने की शक्ति, सॉरी, ये जो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताया कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। गति भले ही मानव मन की है, मानव मन उससे ज़्यादा तेजी से मतलब गति कर सकता है, मानव मन और उसमें। बट क्या है कि जो मानव मन की स्मरण शक्ति है, सोचने की शक्ति है, कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38,
कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। जो कंप्यूटर है उसको किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, वह है कृत्रिम। कृत्रिम क्योंकि यह मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा डिवाइस है जिसको मानव ने ही बनाया है, तो इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की अक्षमता, जो कैपेसिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है वो सीमित होती है। सीमित मतलब हाँ लिमिटेड होती है, सीमित। और सीपीयू का मुख्य घटक, जो सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह सभी इसके घटक हैं। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह सभी। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसको कहते हैं प्रोसेसर। उसको कहते हैं प्रोसेस कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 42, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। ये शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है, इसको एक बार और दे। इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है वो सीपीयू द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, जो कंप्यूटर है उसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम उसे आउटपुट कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी माइंड होता है, उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। जो प्रमुख उसकी मेमोरी है वो किसके समन्वय से कार्य करती है, वो है सीपीयू। सीपीयू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा जो प्रोसेसिंग है उसका अर्थ क्या है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। जो डाटा प्रोसेसिंग है उसका अर्थ होता है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए, जो वाणिज्यिक उपयोग है, यूज है उसका, उसके लिए इंफॉर्मेशन तैयार करना वो उसका काम है, अर्थ है। नेक्स्ट 47, एटीएम क्या होता है। एटीएम वह मशीन है जो आपको बिना स्टाफ के नकदी देते हैं, यानी जो कैश देती है, उसे एटीएम कहते हैं। एटीएम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डाटा। जो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डाटा को परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रक्रिया करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रक्रिया करता है, वो है प्रोसेसर। लास्ट एंड फाइनल जो आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 50 नंबर, वो है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। जो पैकमैन नामक जो एक कंप्यूटर है, वो इसका मेन मकसद क्या था, वो खेल यानी गेम के लिए उसको तैयार किया गया था। समझे, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जिसको खेल के लिए तैयार किया गया था। सो गाइस, ये आपके सामने 1 से 50 जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, वो कहीं न कहीं आपकी परीक्षा में हेल्पफुल होंगे। और इसे आप 1 नहीं 2 बार 3 बार, जितनी बार आप इसको देख सकते हो उसको देखो, याद करो। कहीं न कहीं 1-2 क्वेश्चन आपको इन्हीं 50 क्वेश्चन में से किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप
इसे ध्यान से देखें, याद करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस पोस्ट को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।